देखो सर, सबसे पहले जो मैंने तुम्हें पहले भी बेसिक क्वेश्चन एक बताया था, वापस वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सुनना ढंग से। एक क्लास के अंदर तुम्हारे 50 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट कुछ भी ड्रिंक नहीं करते, डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग। 25 बच्चे चाय पी रहे हैं, 30 बच्चे कॉफी पी रहे हैं। पहला सवाल, ओनली टी कितने पी रहे हैं बताओ। दूसरा क्वेश्चन, ओनली कॉफी कितने पी रहे हैं ये बताओ। और तीसरा क्वेश्चन, टी एंड कॉफी कितने पी रहे हैं ये बताओ। तो सर इस क्वेश्चन करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, ध्यान है तुम्हारे को। एक वेन डायग्राम बताया था और एक मेथड, दूसरा मेथड तुम्हारे को बताया था फार्मूला मेथड। तो वही दोनों रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देख लो। जो फार्मूला तुम्हें लिखाया था वो ये था सर कि एन अगर ए यूनियन बी तुम्हें बोलेगा तो वो तुम्हारे पास होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर एन ए माइनस बी तुमसे बोलता है तो वो होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब जानते हो ओनली ए होता है। एन बी माइनस ए बोलेगा तो लिखोगे एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आते हैं सर पहले इधर और पहले इसको करते हैं फार्मूले से। तो यहां लिख रहा हूं एन, तुम्हारे पास क्या लिख रहा हूं, टी और कॉफी। अच्छा, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं। यूनियन मतलब और होता है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। तो यहां लिखा टी और कॉफी, तो यहां लिखोगे एन जो टी वाले हैं प्लस एन जो कॉफी पी रहे हैं माइनस एन जो टी एंड कॉफी पी रहे हैं। तो ये है तुम्हारे 25, ये है 30। ये तुम्हें कैलकुलेट करना है कि टी एंड कॉफी वाले कितने हैं। इसका मतलब ये तुम्हें दे रखा है, तो ये कितना है जरा बताओ जरा। 45 समझ में आया तुम्हारे को। टोटल 50 बच्चे, 5 कुछ नहीं पी रहे हैं, तो ये 45 हो गए जो टी या कॉफी पी रहे हैं। इसको इधर लाओ, इसको सॉल्व करो तो टी एंड कॉफी तुम्हारे पास आ गया सर 55 माइनस 45 यानी 10 स्टूडेंट्स। अब यहां लिखेंगे एन ओनली टी। तो ओनली टी जब तुम लिखोगे सेकंड फार्मूला, तो यहां लिखोगे जो टी पी रहे हैं माइनस एन जो तुम्हारे टी एंड कॉफी पी रहे हैं। तो टी वाले तुम्हारे पास स्टूडेंट कितने हैं सर 25 और टी एंड कॉफी है 10, तो टोटल हो गए 15 स्टूडेंट। फिर एन तुम लिखोगे ओनली जो कॉफी पी रहे हैं, तो वो तुम लिखोगे जो तुम्हारा कॉफी पी रहे हैं माइनस एन जो टी एंड कॉफी पी रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास 30 माइनस का 10 यानी 20 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कंप्लीट, तीनों पार्ट हो गए, देख लो। समझ गए क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये होता है तुम्हारे पास अगला वेन डायग्राम। ये बनाया मैंने एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल और ये पूरी क्लास। तो ये मैं लिख रहा हूं जो टी है, ये मैं जो लिख रहा हूं जो कॉफी है, और ये लिख रहा हूं जो पूरी क्लास है। यहां लिखो ए बी सी और डी। सबसे पहले देखो पूरी क्लास में बच्चे 50, तो ये चारों मिलाकर के हो गया तुम्हारे पास में 50। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 50। 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे, तो ये हो गया डी। डी तुम्हारे पास हो गया 5। फिर आ जाओ टी है 25, तो टी ये पूरा है, तो ए प्लस बी तुम्हारा हो गया 25। फिर आ जाओ कॉफी 30, ये पूरा कॉफी है, तो बी प्लस सी हो गया तुम्हारा 30। डी यहां डालो तो ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारे पास आ गया 45। ए प्लस बी यहां डालो तो सी आ गया 20। सी 20 यहां डालो तो बी आ गया तुम्हारा 10। बी 10 यहां डालो तो ए आ गया तुम्हारा 15। लो सर, सारी वैल्यू निकल गई। तुमसे पूछा है पहला पार्ट कि आप बताओ ओनली टी, तो ओनली टी तुम्हारे पास हो गया ए यानी कि 15। दूसरा पार्ट ओनली कॉफी, तो ओनली कॉफी तुम्हारे पास हो गया सी यानी कि तुम्हारा 20। और तीसरा पार्ट तुमसे पूछा है टी एंड कॉफी, तो टी एंड कॉफी तुम्हारे पास हो गया, ढंग से देखो, बी। बी यानी कि 10। क्वेश्चन कंप्लीट। जवाब दो, समझ गए क्या। यस सर। अब सर 2 तरीके हैं, जो तुम्हें अप्लाई करना है वो तुम अप्लाई करो। ठीक है, ऐसे ही अब 3 का फार्मूला आता है। पहले मैं 3 का फार्मूला लिख देता हूं, लेकिन तुम्हें 3 वाला क्वेश्चन करना वेन डायग्राम से ही है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। यस सर।
हाँ सर, पहले एक 3 वाला क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो सर आप क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल 22 देखो सर, ये सर्वे कर रहा है 25 स्टूडेंट में, और ये फाउंड कर रहा है कि 15 बच्चों ने मैथ्स लिए, 12 ने फिजिक्स लिए और 11 ने केमिस्ट्री लिए। तो देखो सर, ये बनाओ आप एग्जाम्पल नंबर आपका 22, ये बनाओ 3 का वेन डायग्राम इस तरीके से। ये लो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। तो मैथ्स में तुम्हें बोल रखा है 12 है सॉरी 15, 12 और 11। तो ये है 15 स्टूडेंट, ये है 12 स्टूडेंट्स, ये है 11 स्टूडेंट्स, और टोटल सर्वे कर रहा है 25 स्टूडेंट का। आगे तुम्हें बोल रहा है कि 5 बच्चे जो हैं उन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया है, मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो ये वाला पोर्शन हो गया तुम्हारा 5। आगे तुम्हें बोल रहा है 9 बच्चों ने मैथ्स और फिजिक्स ली है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो तुम्हारे पास हो गया 9। आगे तुम्हें बोल रहा है 4 बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री ली है, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया वो हो गया तुम्हारा 4। और आगे तुम्हें बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट ने ऑल 3 सब्जेक्ट लिए, तो ये हो गया तुम्हारा 3। ये तुम्हारा सवाल, ठीक है? बोलो समझ गए क्या? अब यह पूछता क्या क्या, देखो उस पर डिपेंड करता है। सॉल्व तुम आराम से कर सकते हो, उसको लिख लो A B C D E और F, ठीक है? तो सर सबसे पहले ये तीनों वैल्यू निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। B देखो, ये दोनों मिला के 9, तो B हो गया 6, ये दोनों मिला के 5, तो E हो गया 2, ये दोनों मिला के 4, तो D हो गया तुम्हारा 1। अब ये सारा पार्ट मिला करके 15 है, यानी A B E ये मिला के 15, तो ये A B मिला करके हो गया 12। अब इसमें तुम्हें B और E मालूम है, ये बैठे यानी 8, तो निकाल लो, तो A हो गया तुम्हारा 4। ये पूरा मिला के देखो तुम्हारा 12, ये 3 है, तो B C और D ये हो गया 9। इसमें तुम्हें B मालूम है, D मालूम है, तो 6 और 1 ये हो गया 7, तो C तुम्हारे पास आ गया 2। ये पूरा मिला गया 11, तो यानी D E और F ये हो गया तुम्हारा 8। इसमें तुम्हें E और आपको D ये 2 वैल्यू मालूम है, तो 2 और 1 ये हो गया 3, तो F हो गया तुम्हारे पास में 5। लो सर, सारी वैल्यू आगे सोच लो, ठीक है? अब तुमसे क्या क्या पूछ सकता है इधर देखो सर, टोटल 10 पार्ट लिखूंगा मैं, इसने तुमसे पूछे 8 पार्ट, मैं 10 पार्ट तुम बता रहा हूं, इधर देख लो, सारे आ जाएंगे बोर्ड पे। देखो सबसे पहला पार्ट तुमसे पूछा है ओनली मैथ्स कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये बताओ। तो ओनली मैथ्स कितने होंगे? A, सोच लो, A यानी कि 4, तो ये हो गया A, ये हो गया 4। समझ गए क्या? बोलो। दूसरा पार्ट तुमसे पूछा है कि ओनली तुम्हारा फिजिक्स कितने बच्चे हैं बताओ, तो वो हो गया C मतलब तुम्हारा हो गया 2। तीसरा पार्ट ओनली केमिस्ट्री कितने बच्चे बताओ, तो वो हो गया तुम्हारा F यानी कि तुम्हारे पास हो गया 5। चौथा पार्ट तुमसे पूछा है वो स्टूडेंट बताओ जो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ रहे हैं बट नॉट केमिस्ट्री, क्या लिखोगे? बोलो भाई। सर A plus B plus C। A plus B plus C गलत। किसी को नहीं आता? बी, खाली बी आएगा, ओनली बी भैया, ओनली बी आएगा। इसको ढंग से पढ़, मैथ्स एंड फिजिक्स लिखा है यहाँ पे, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स एंड फिजिक्स तो ये पूरा पार्ट होगा ना भाई, ये वाला, बट नॉट केमिस्ट्री, तो इस केमिस्ट्री को हटा दे, तो केवल तेरे पास यही तो बचेगा ना, बी। सोच ले, दिमाग लगा आराम से। यस सर। तो ये हो गया बी, और बी अपने पास है 6। पांचवा पार्ट अपने पास आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। बोलो सर। डी, दिख नहीं रहा तुम्हें?
नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? आ रहे सर। तो जवाब नहीं दे रहे हो यार। डी यानी 1 हो गया। अगला पार्ट छठा तुम्हारे पास में, मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। अब तो बोलो। ई ई मतलब कि 2। चलो सातवां पार्ट तुमसे पूछा है एग्जैक्टली जो 1 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट है? एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। ए प्लस सी प्लस एफ। बिल्कुल सही बोला, ए प्लस सी प्लस एफ। भाई देखो ना, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट तो यही होंगे तीनों, यानी ए सी एफ। ये हो गया तुम्हारा 4 + 2 + 5 यानी कि 11। आठवां पार्ट तुमसे पूछा है एग्जैक्टली जो 2 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो कितने बंदे हैं? सर बी प्लस डी प्लस ई। बिल्कुल सही जवाब, बी प्लस डी प्लस ई। यानी तुम्हारे पास में 6, 2 और 1 यानी टोटल हो गए 9। ठीक है, अगला सवाल आ रहा है तुम्हारा 9th। वो बंदे बताओ जो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। सर सबको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ और +3। तो ये हो गया सर आपका 4, आपके पास में 6, आपका 2, आपके पास 1, आपके पास में आ गया 2 और आपका 5 और 3। तो सर ये हो गए 10, 15, 5, 20 और ये 23। समझ गए? यानी एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। 10वां पार्ट आता है, वो स्टूडेंट बताओ नन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं कर रहे हैं। नन ऑफ द सब्जेक्ट। सर टोटल में 23 माइनस। क्या आंसर क्या लिखूं? 2। भाई टोटल 25 का सर्वे हो रहा है ना भाई, 25 में से इसको माइनस कर दो ना यार। तो 2 स्टूडेंट हो गए जो कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहे। बोलो 11वां पार्ट। ये बहुत अच्छी चीज पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना ढंग से। 11वां पार्ट, ठीक है, सुनो। एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट। सर ए प्लस सी प्लस एफ प्लस 2। बिल्कुल सही बोला, ए प्लस सी प्लस एफ प्लस 2 यानी 11 + 2 यानी कि 30। ये लो सर, और एक और ले लो। चलो सर, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। बी प्लस डी प्लस ई प्लस 3। बी प्लस डी प्लस ई प्लस 3 यानी 9 और तुम्हारा 3 यानी कि 12 जने। लो सर, सारा बता दिया। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा। अब 3 वाले क्वेश्चन तुम सारे कर सकते हो। अब इसमें एक अच्छा सवाल जो बनता है वो क्या होता है वो सुन लो, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें ऑल 3 लिख के दे दिया ना उसने, ऑल 3, तो क्वेश्चन ईजी है। लेकिन अगर ऑल 3 को ही गायब कर देता है ना तो क्वेश्चन अच्छा होता है। वो मैं आपको करके बताता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ले लिया? यस सर। हाँ देखो सर, पहले वो क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ऑल 3 नहीं होता है, उस सवाल की बात करते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ो सर 25, एग्जाम्पल नंबर 25। देखो सर,
ये टोटल स्टूडेंट बोल रहा है 280, टोटल स्टूडेंट है तुम्हारे पास में 280। ये बनाओ सर इस तरह से 3 वाला आप वेन डायग्राम। अब इसमें तुम्हें बोल रहा है कि सर जो आपके पास टोटल 280 में है 135 खेल रहे हैं हॉकी, तो ये लेते हैं सर हॉकी, तो ये है तुम्हारे 135। उसके बाद तुम्हें बोल रखा है 110 प्ले फुटबॉल, तो ये लेते हैं सर फुटबॉल, ये तुम्हारे पास है 110। और तीसरा तुम्हारे पास है वॉलीबॉल, वो 80 है, तो ये जो है वो तुम्हारे वॉलीबॉल है, ये तुम्हारे 80 है। आगे तुम्हें बोल रखा 35 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल, तो ये पूरा पोर्शन है तुम्हारा 35। आगे है 30 खेल रहे हैं वॉलीबॉल एंड हॉकी, वॉलीबॉल एंड हॉकी, तो ये हो गया तुम्हारा 30। आगे है 20 खेल रहे हैं फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, तो ये है तुम्हारे 20। और आगे एक लाइन और है ऑल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट 1 of 3 गेम्स, यानी हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेल रहा है। तो देखो सर अब ये चीज मिल गई यहाँ पर, तो कैसे करते हैं बोर्ड पे देखना। इसको लेट करो तुम x, ये पूरा 20 है, तो जो ये पोर्शन हो गया 20 माइनस एक्स, ये समझे क्या बोलो। ये पोर्शन पूरा 30 है, तो ये हो गया 30 माइनस एक्स। ये पूरा 35 है, तो ये हो गया 35 माइनस एक्स। अब ढंग से देखो, ये पूरा 80 है, तो 80 में से इन तीनों को माइनस करो, ये वाला पार्ट आएगा, यानी 80 में से माइनस करोगे इन तीनों का सम, 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 80 माइनस ये हो गया 50 माइनस एक्स, यानी 50 प्लस एक्स हो गया, तो ये आ गया 30 प्लस एक्स। समझ गए क्या बोलो। ऐसे ही सर ये वाला पार्ट निकालो, ये वाला पार्ट निकालो, ये दोनों निकाल लिए। अब क्या करोगे, इन सब को ऐड करो और बराबर 280 करो, क्योंकि हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है, तो सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा, वो एक्स यहां डाल देना, सारी वैल्यू निकल जाएगी। समझ गए क्या बोलो। यस सर। ठीक है सर, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लो। ये सवाल मैं टेस्ट में दे चुका हूं तुम्हें एनसीईआरटी वाले में। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा एग्जाम्पल 23, ये भी 3 वाला है। In a survey of 100 students, the number of students studying the various languages were found to be English only 18, English but not Hindi 23 और एक जर्मन लैंग्वेज, यानी 3 लैंग्वेज आ रही है तुम्हारे पास, इंग्लिश और हिंदी और जर्मन। इधर देखो, ये बनाओ इंग्लिश, ये बनाओ हिंदी और ये जर्मन। ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश, ये हिंदी और ये ले लो जर्मन। ठीक है, अब कुछ भी पढ़ने से पहले नाम दे दो, A B C D E F और G, सबसे पहले नाम दे दो। और टोटल सर्वे हो रहा है 100 स्टूडेंट का, तो यानी 100 स्टूडेंट ये टोटल सब मिला करके हैं। अब सुनो, अब इसके अंदर बहुत अच्छी चीज दे रखी है। पहला पार्ट देखो सर, तुम्हें लिखा हुआ है इंग्लिश ओनली 18, ओनली इंग्लिश 18 है, तो यानी 18 क्या ये बताओ। ए, तो पहला पार्ट हो गया सर, ए तुम्हारा 18 आ गया। ठीक है, आगे पढ़ो सर, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, क्या लिखूं, F 23 लिखूं। बेटे A प्लस F 23 है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो वो तो A और F दोनों मिला के होंगे ना भाई, तो A प्लस F तुम्हारे पास हो गया 23, A की वैल्यू यहां डालो तो F तुम्हारा आ गया 5। अगला पार्ट पढ़ो सर, इंग्लिश एंड जर्मन 8, इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश एंड जर्मन 8, तो 8 क्या लिखूं, सर क्या है, तो फिर से बोलना। तुम्हारा बुक नहीं है क्या। सर मेरी पुरानी बुक है, तो एग्जाम्पल 16 ही है। इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश एंड जर्मन 8, A and G, सर A प्लस F प्लस G। मैंने बोला इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश एंड जर्मन F। धन्य हो।
अबे गधो, ये वेन डायग्राम होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, इसको बोलते हैं ओनली ए, इसको बोलते हैं ओनली बी। ये पोर्शन क्या होता है भाई? इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉमन पार्ट बोलते हैं। लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? A and B. तो फिर जब इसको ए एंड बी बोलते हैं तो मैं तुमसे बोल रहा हूं इंग्लिश एंड जर्मन। E+F। तो गधो, तुम्हें को यही नहीं आता और तुम 3 बड़े क्वेश्चन पढ़ रहे हो बैठे बैठे, तुम्हें एंड का मतलब ही नहीं पता। वाह, वेरी गुड, धन्य हो। ये ए एंड बी बोलते हैं, तुम्हें इंग्लिश एंड जर्मन बोल रहा है तो ये पोर्शन नहीं होगा क्या? ई और एफ, और एफ दे देगा 5 तो ई आ गया तुम्हारा 3। अरे इंटेलिजेंट हो। आगे बढ़ो सर। इंग्लिश 26, इंग्लिश 26 क्या लूं? सर A+B+E+F। हाँ, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ये है 26। ये डालो 18, ये डालो तुम्हारा 3, ये 5, तो सॉल्व करोगे तो बी आ गया तुम्हारा 0। आगे तुम्हें बोल रखा है जर्मन 48, तो ये पूरा 48 है, यानी तुम्हारा एफ ई डी जी, ये है तुम्हारा 48। आगे तुम्हें बोल रहा है, अब इसमें देखो ई पता है, एफ पता है, डी और जी दोनों गायब, रुक जाओ अभी। आगे चलते हैं। जर्मन एंड हिंदी 8, जर्मन एंड हिंदी 8 क्या लिखूं? E+D। Plus D. डी प्लस ई, तो डी प्लस ई तुम्हारे पास 8 हो गया और ई 3 है, तो डी तुम्हारा 5 आ गया। अब यहां वैल्यू डाल दो, एफ 5, ई 3, डी 5, तो 13 इधर ले जाओ, तो जी तुम्हारे पास हो गया 35। और आगे तुम्हें दे रखा है नो लैंग्वेज 24, यानी यहां पर नो लैंग्वेज, कुछ और नाम दे दो, ए बी सी डी एफ जी एच, यानी एच तुम्हें दे रखा है 24, और ये सब मिला करके 100 हो गया। तो इसको सॉल्व करो तो उससे निकल के आ जाएगा सी। समझ गए? ये था क्वेश्चन। ओनली एंड इनका मतलब समझो, ठीक है सर? लो, ये कंप्लीट तुम्हें बता दिया। हाँ, और कोई अच्छा सवाल नहीं है, सारे हो गए। एक मिनट, ये जो 2 वाला है ना, वो एक क्वेश्चन और बताता हूं, 2 वाला निकालना जरा एक बारी। ये तो फार्मूले बेस है, तुम कर लोगे, स्टार्टिंग वाले तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहता था, वो क्या है वो सुन लो सर। एक क्वेश्चन मैं वर्बली बोल रहा हूं तुम्हें। दो सेट है सर, एक सेट है उसमें एलिमेंट है 10 और दूसरे सेट में एलिमेंट है 15। दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो। एक सेट है उसमें एलिमेंट है 10, ए सेट में एलिमेंट है 10 और बी सेट में एलिमेंट है 15। तो जो उनका इंटरसेक्शन पार्ट है, ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये तुम्हें बताना है। जो उनका यूनियन पार्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये तुम्हें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बोलो। मैंने तुम्हें बोला 2 सेट बना लो, कोई भी 2। ये सेट है ए, ये सेट है बी, इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 20 एलिमेंट है, ठीक है सर? और तुम्हें ये बताना है कि ये वाला जो पोर्शन है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। सर 10 हो सकता, क्या मिनिमम मैक्सिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम 10 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है सर? 0। 0, बिल्कुल सही बोला। ये पोर्शन तेरा मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है 10, इन दोनों में जो छोटा है। बिल्कुल सही बात बोला। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ए यूनियन बी जब तू बनाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये बता दे। ये तो इंटरसेक्शन की होगी। देख भाई, जब इसको 0 देगा ना
तो ये 10 ये 20, तो मैक्सिमम 30 हो गया। और जब ये 10 लेगा तो ये 0 हो गया, क्योंकि 10 ये लेगा तो ये 0 और 10 ये लेगा तो ये 10, तो वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम मिनिमम 20। मिनिमम तो हो गया 20, मैक्सिमम हो गया 30। सोच ले आराम से। Yes, sir. मिनिमम हो गया 20, मैक्सिमम हो गया 30, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा इसके अंदर, इसलिए मैं पहले ही बता दिया तुम्हें। ठीक है, और सारे हो जाएंगे सर। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा पूरा। ठीक है, अब तुम सुन लो ढंग से मेरी बात। ये पूरा काम मुझे कंप्लीट चाहिए। एक्सरसाइज देख लो, तुम्हारे एग्जाम्पल देख लो, जो भी है मुझे कंप्लीट चाहिए, क्योंकि इसमें डाउट तो तुम्हें कुछ आएगा नहीं अगर ये समझ में आ गया तो पूरा। फिर मैं जो अगली क्लास तुम्हारी लूंगा ना रिलेशन वाली, तो उसमें एक साथ 2 एक्सरसाइज एक साथ कराऊंगा मैं। मैक्सिमम रिलेशन 2 दिन में खत्म कर दूंगा, 2 दिन से ज्यादा का है भी नहीं। वो आसान भी है, इजी भी है। जानते हो तुम रिलेशन इजी है। फंक्शन में थोड़ा तुम्हें डोमेन रेंज पढ़ाना पड़ेगा, बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आज ये पूरा कंप्लीट कर लेना।